नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप जैसे देख रहे हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर यानी कि आईआईटी कानपुर की वैकेंसी निकली हुई है। उसकी एडवर्टाइजमेंट को मैं लेकर आया हूँ। तो इसकी एडवर्टाइजमेंट हम पूरी डिटेल्स में जानेंगे। किस पोस्ट की वैकेंसी है और कितनी पोस्ट है, आपकी सैलरी क्या रहेगी, सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे। उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं कुछ आईआईटी के बारे में बताया गया है। जो आईआईटी कानपुर जो है ये 1961 में बनाया गया है। और इसकी पोस्ट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। किस पोस्ट की वैकेंसी है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पोस्ट की नाम लिखी हुई है। एक में सीनियर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की, और इसमें आपकी टोटल पोस्ट एक ही है, जिसकी आपकी पे स्केल जो रहेगी वो 7th पे आप पे लगेगी। और लेवल 13A। तो सीनियर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की जो है 1,31,100 से लेकर के 2,16,600 आपकी पे स्केल रहेगी। और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जिसमें दो ग्रुप हैं, ए और बी में। ए का है डीसीई और बी डीईई, जिसमें दोनों में एक एक पोस्ट है टोटल। और इसकी सैलरी रहेगी आपकी 1,23,000 से 100 से लेकर के 2,15,900 तक। और डिप्टी रजिस्ट्रार के पोस्ट जो है वो आपकी दो हैं। और इसकी आपकी लेवल रहेगी, पे की लेवल 12 रहेगी, जिसकी सैलरी होती है 78,800 से लेकर के 2,09,200। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में दो हैं, डीसीई और डीईई। इसमें दोनों में एक एक पोस्ट है। और इसकी पे स्केल रहेगी लेवल 11। असिस्टेंट काउंसलर की टोटल पोस्ट तीन है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की टोटल पोस्ट एक है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार लाइब्रेरी के लिए वो एक है। हॉल मैनेजमेंट ऑफिसर उसकी भी पोस्ट एक है। और मेडिकल ऑफिसर की टोटल पोस्ट दो हैं, जिसकी लेवल पे लेवल रहेगी आपकी 10, जिसमें सैलरी बनती है 56,100 से लेकर के 1,77,500। और असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर केवल इसमें वुमेन रहेगी, जिसकी टोटल पोस्ट दो है। असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर जिसमें टोटल पोस्ट दो हैं। और इसकी पे लेवल रहेगी आपकी 6, जिसकी सैलरी होती है 35,400 से लेकर के 1,12,400। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, इसमें दो ग्रुप हैं, ए और बी। ए में है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसकी टोटल पोस्ट दो हैं। और बी में है डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स, जिसकी टोटल पोस्ट है एक है। और इसकी पे लेवल रहेगी 6। इसमें 35,400 से लेकर के 1,12,400 सैलरी रहेगी। एक है जूनियर असिस्टेंट, जिसकी टोटल पोस्ट 12 है। और इसकी पे लेवल रहेगी आपकी 3। और इसकी सैलरी होती है 21,700 से 69,100। तो इस तरह टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी 34 वैकेंसी है। तो अच्छी वैकेंसी है और पे लेवल काफ़ी अच्छी है। तो आप इसके लिए ज़रूर ही अप्लाई करें। और आपकी एज लिमिट की बात करें तो ये ग्रुप वाइज एज लिमिट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे इसको जा कर के देख लीजिएगा, पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर 57 ईयर से कम होनी चाहिए आपकी ईयर्स। जो ग्रुप वाइज है वो दिया गया है। और इसका अपॉइंटमेंट की बात करें तो ये अपॉइंटमेंट जो है आपकी सीरियल नंबर 1 और 2 के लिए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगी 5 साल के लिए। इसको आगे बढ़ाया भी जा सकता है दोनों म्यूचुअली एग्रीड होने के बाद। और या रेगुलर बेसिस पर किया जाएगा 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पे। लेकिन
परफॉर्मेंस उनका असेसमेंट किया जाएगा। अगर ठीक रहा तो रेगुलर बेसिस पर कर दिया जाएगा, और नहीं तो प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और सीरियल नंबर 3 से लेकर 13 तक की बात करें तो उसकी जो है रेगुलर बेसिस पर ही आपकी अपॉइंटमेंट होगी, और इसमें आपका प्रोबेशन पीरियड 1 साल का रहेगा, जो कि एक्सटेंड भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों। क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो ये आपके जो है सीनियर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के लिए आपकी मास्टर डिग्री मांगी गई है सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। आपका 75% मार्क्स होनी चाहिए, फर्स्ट ग्रेड होनी चाहिए, और उसमें आपका 18 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उस 18 साल में 3 साल आप रेगुलर सर्विस किए हों सुपरिटेंडिंग इंजीनियर लेवल पर कहीं भी, या उसके लेवल इक्विवेलेंट, और आपका पे लेवल जो है वो 13th रहा हो 7 पे स्केल कमीशन के अनुसार, या फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए आपकी सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और 20 साल आप कहीं 20 साल का आपका एक्सपीरियंस हो, और उसमें 3 साल आप रेगुलर सर्विस किए हो सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों। और इसमें डिजायरेबल मांगी गई है एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ वर्क से रिलेटेड टू अकाउंटिंग, आर्बिट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट एंड लेबर लॉज, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड लीडरशिप क्वालिटीज विल बी प्रिपेयर्ड। अगर आपका इसमें नॉलेज है या एक्सपीरियंस है इन सब फील्ड में, तो ये डिजायरेबल है। और देखते हैं सुपरिटेंडिंग इंजीनियर डीसीई और डीईई की जो एलिजिबिलिटी है, उसके लिए आपको मांगी गई है मास्टर डिग्री सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 75% आपका मार्क्स होने चाहिए, 13 साल का आपका एक्सपीरियंस होने चाहिए, उसमें से 3 साल मिनिमम 3 साल आप रेगुलर सर्विस किए हों एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पोस्ट पे, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें आपका डिजायरेबल है एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ वर्क्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग, आर्बिट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट एंड लेबर लॉज, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड लीडरशिप क्वालिटीज। इस सब फील्ड में यदि आपका नॉलेज है या एक्सपीरियंस है तो आपका डिजायरेबल है, आपको कंसिडर किया जाएगा, आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा अगर आपके पास ये सब चीज़ में नॉलेज है तो। डिप्टी रजिस्ट्रार के जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसमें मास्टर डिग्री मांगी गई है, 55% मार्क्स होने चाहिए। 5 years ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार। आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार में एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल की। और 9 years ऑफ एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजीपी। और यहाँ 9 साल की जो एक्सपीरियंस है असिस्टेंट प्रोफेसर की होनी चाहिए, या इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस इन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। किसी भी हायर एजुकेशन में इंस्टीट्यूट में आपका रिसर्च एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तो आप डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए एलिजिबल हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बात करें, डीसी और डीई दो ग्रुप है, उसकी जो है आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है मास्टर्स डिग्री इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 75% आपका मार्क्स होने चाहिए। सॉरी दोस्तों, 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। एटलीस्ट 8 years रिलेवेंट एक्सपीरियंस होनी चाहिए, उसमें से 3 साल रेगुलर सर्विस होनी चाहिए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लेवल पे, या फर्स्ट क्लास डिग्री आपकी होनी चाहिए इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होने चाहिए, उसमें से 5 साल रेगुलर सर्विस आप किए हो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लेवल पे, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए। असिस्टेंट काउंसलर
की जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में मांगी गई है फर्स्ट क्लास। और आपका कम से कम 2 साल के एक्सपीरियंस होनी चाहिए, या एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी, एमए इन साइकोलॉजी में अगर आपका डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें 5 साल की आपकी एक्सपीरियंस मांगी गई है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है मास्टर्स डिग्री विद एटलीस्ट 55%, यानी कि 55% आपका मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में, किसी भी मास्टर डिग्री में किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप किए हैं तो। और इसमें आपका 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार लाइब्रेरी के लिए जो डिग्री मांगी गई है वो है मास्टर डिग्री, किसी भी फील्ड में मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी, और 55% मार्क्स होने चाहिए। हॉल मैनेजमेंट ऑफिसर हॉस्पिटैलिटी ट्रैक, इसमें आपकी मांगी गई है मास्टर्स डिग्री इन होटल मैनेजमेंट और एलाइड फील्ड्स विथ एटलीस्ट 5 years ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन होटल रिजॉर्ट मैनेजमेंट में। वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट एडेड एकेडमिक या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, कोई भी फील्ड, किसी भी आप जगह पे अगर आप काम किए हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप हॉल मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए एलिजिबल है। डिजायरेबल है इसमें हॉस्पिटैलिटी या होटल मैनेजमेंट, 55% मार्क्स के साथ। मेडिकल ऑफिसर एसेंशियल है आपके, जो डिग्री मांगी गई है वो MBBS इंक्लूडिंग completion ऑफ compulsory rotating internship followed by at least 3 years of experience in a recognized hospital। आपका अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी हॉस्पिटल में, ये वो रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल होने चाहिए, तो आप मेडिकल ऑफिसर के लिए एलिजिबल हैं। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर जो केवल महिलाओं के लिए है, उनकी ग्रेजुएशन मांगी गई है क्वालिफिकेशन, और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो आर्म्ड या सिविल फोर्सेस में कहीं भी जॉब की हो तो उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर, इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है किसमें, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन में मांगी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो MCA MSc BTech BE इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन एज स्पेसिफाइड फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए डिफरेंट क्वालिफिकेशन मांगी गई। जैसे कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में BE BTech इन कंप्यूटर चाहिए। वैसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है वो अलग अलग ये क्वालिफिकेशन मांगी गई है। डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स BE BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जूनियर असिस्टेंट जो आपका है बैचलर डिग्री चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी नॉलेज होना चाहिए। और इसमें अगर आपका 50% मार्क्स अगर हो तो आप डिजायरेबल हैं। 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपका डिजायरेबल है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लग रही है? अगर आपको वीडियो ये इंफॉर्मेटिव लग रही हो, अच्छी लग रही हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो इसके लिए एलिजिबल हो। और बात करें कि आपकी डेट कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 31 जनवरी 2025 तक 5 बजे शाम तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 31 जनवरी 2025 के 5 बजे के बाद भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप इस अंतिम डेट का इंतज़ार मत कीजिएगा, डेट से पहले ही आप फॉर्म को फिल कर दीजिएगा दोस्तों। तो हम देखते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी क्या है। तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो ग्रुप ए का पोस्ट है
यानी कि वो सीरियल नंबर 1 से लेकर 9 तक ग्रुप ए में आता है। तो उसके लिए जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी है, वो 1000 है अनरिज़र्व्ड और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए, और ₹500 है एससी-एसटी एप्लीकेंट्स के लिए। और ग्रुप बी और सी पोस्ट के लिए, यानी कि जो सीरियल नंबर 10 से 13 तक आता है, उसकी एप्लीकेशन फ़ी है 700। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 700 एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है, और एससी-एसटी कैटेगरी वालों के लिए 350 एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। और जो महिलाएँ हैं, किसी भी कैटेगरी के अगर महिलाएँ हैं, तो उनके लिए फ़ी 0 है, उनको कोई भी फ़ी नहीं देना है। और यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए जो है एज लिमिट दी गई है दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। वीडियो काफ़ी वैसे ही लंबी हो गई है, और मैं इसे एक-एक करके बताऊँगा तो वीडियो और भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये रही दोस्तों, मैंने इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है दोस्तों। अगर कुछ भी डाउट हो या छूट गया हो कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।